हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण ले लिया और उस शपथ ग्रहण के साथ ही साथ वो अपने दल बदल के साथ यानी जो उनकी मंत्रिमंडल है उन्होंने भी शपथ लिया है ना। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूँ एसजीआई कंपटीशन क्लासेस भी। तो आज हम बात करने वाले हैं मोदी 3.0 मंत्रिमंडल, कौन क्या और उनके संसदीय क्षेत्र। जैसा कि हमने मोदी जो पहली कार्यकाल 2014, दूसरे कार्यकाल 2019 में हमने देखा कि राज्यसभा से मैक्सिमम इनके मंत्री थे। क्या इस बार भी ऐसा ही सीन है? तो हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में कि उनके मंत्री और उनका संसदीय क्षेत्र, क्योंकि आप अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आने वाले समय में आपका सबसे गर्म मुद्दा होगा, जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के रूप में। एक नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं, देखते हैं कि कौन से मंत्री मंडल में किसे जगह मिला, पुराने मंत्री कितने आए कितने गए, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जो चुनावी हार गए। जैसे आपको याद होगा स्मृति ईरानी जो 2019 में जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी को परास्त किए थे, है ना। इस बार चुनाव हारे अर्जुन मुंडा। तो अब उनको मंत्री पद मिला है, नहीं मिला है, या कुछ नए चेहरे दिखेंगे, क्योंकि इस बार की सरकार मोदी सरकार नहीं है, इस बार की सरकार बैसाखी वाली सरकार देखने को मिलेगी। क्योंकि सरकार अब पूर्ण बहुमत लेकर आई नहीं है। तो एक तरफ बैसाखी क्या है, तो जदयू है, और एक तरफ बैसाखी आपको तेलुगु देशम पार्टी है। अब वो बैसाखी कब तक चलती है ये तो भविष्य तय करेगा, फ्यूचर में देखा जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं कि मोदी 3.0 में किसे मिला कौन सा मंत्रालय। तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तस्वीर जो कप्तान साहब लीड कर रहे हैं यानी मोदी जी, बगल में आपके पिछले बार भी रक्षा मंत्री, इस बार भी रक्षा मंत्री हैं। इसके बाद उनके सहयोगी यानी पूरा घर संभालने वाले गृह मंत्रालय, है ना। तो पूरी बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप देख लिए कि 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपना लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करके, मतलब भारत में एक रिकॉर्ड बनाया। कैसा रिकॉर्ड कि अब तक एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हैं जो लगातार 3 टर्म के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। यानी मोदी जी ने तो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा ही लिया कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हासिल की थी। उनके साथ 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री ने शपथ ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री में अंतर क्या है, क्योंकि ना तो फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, हम देखते हैं कि किसे क्या पद मिला है जिसे मोदी 3.0 का गठन हो गया। दोस्तों, हमें पता है कि सर भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। जो अभी वर्तमान समय में 543 सीट है, उसका अगर हम 15% करें तो करीब करीब 80, 81, 82 होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद में 81 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो इस बार कितने हैं, तो इस बार का कैलकुलेशन करें हम तो 30, 5, 35, 35, 70 और 1, 71, यानी अभी अभी 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अब इस बार क्यों नहीं बना है, हो सकता है कि कोई अगर गुस्सा गुस्सी हो तो मान मनोबल किया जाएगा, है ना। यानी जो मंत्रालय नहीं घोषित किया गया वो मंत्रालय सारा का सारा मोदी जी अपने पास रखे हुए हैं पूर्व की तरह। ठीक है, तो आइए देखें दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय क्षेत्र आपका वाराणसी, और प्रधानमंत्री और इसके प्रभारी क्या क्या है, कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। कई बार सवाल आया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग किसके अध्यक्ष कौन होंगे, किनके पास रहेगा, तो ये पीएमओ के पास रहता है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास रहेगा। और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी को नहीं आवंटित है, यानी वैसे पद जो किसी को नहीं मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पास रखे हैं। संसदीय क्षेत्र क्या है दोस्तों, वाराणसी है। फिर आप देख लीजिए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। आपको याद होगा ये नया पद है जो 2019 में तैयार किया गया था, और इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों गांधीनगर गुजरात है, जहां से पहले लाल कृष्ण आडवाणी जीता करते थे। ठीक है, यानी गांधीनगर गुजरात की कैपिटल जो साबरमती नदी के किनारे है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करें डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री की। संसदीय क्षेत्र लखनऊ, कहां, गोमती नदी के किनारे, है ना। तो पहले भी इन्हीं के पास डिपार्टमेंट था, इस बार भी डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। दोस्तों, इसके बाद हम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मैं इन्हें साइलेंट बिल्कुल ऐसे मंत्री
जो बिल्कुल साइलेंटली कोई चर्चा में ना रह के काम करने वाले हैं। आप देख लो भारत में जितने सारे हाईवे बने हैं, एनएच बने हैं, मतलब इतनी जबरदस्त रोड बनी है मोदी जी के कार्यकाल में, उनका सारा श्रेय अगर आप देखेंगे तो नितिन गडकरी को जाता है, जो नागपुर संसदीय क्षेत्र है जिसे हम ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं। नागपुर किस नदी के किनारे? तो नाग नदी के किनारे, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आ जाइए आगे दोस्तों। अब आगे देखिए, जेपी नड्डा ये बीजेपी के अध्यक्ष थे। अब बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा ये आने वाले समय तय करेगा। इनके संसदीय क्षेत्र की बात करें तो मैंने क्या कहा, राज्यसभा है, यानी कई ऐसे पद हैं जो आपको देखने को मिलेगा वो राज्यसभा के पास है, ठीक है। तो राज्यसभा यानी सदस्य के पास। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्री किनको मिला है? जेपी नड्डा को मिला है दोस्तों। फिर देखोगे शिवराज सिंह चौहान, मामा जी, इनके मामा जी, यानी मध्य प्रदेश में इनको मामा जी के नाम से जाना जाता है। इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों विदिशा मध्य प्रदेश है, वही विदिशा जहां से कभी सुषमा स्वराज जीता करती थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से काम करा अपने कार्यकाल में। तो दोस्तों विदिशा है। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्री इनको मिला है, शिवराज सिंह चौहान को। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे कि निर्मला आंटी पहले की तरह इस बार भी मतलब पूरा घर संभालेंगी, यानी वित्त मंत्रालय देखेंगी, है ना, खर्चा देखेंगी। तो याद रखिएगा कि भारत में पहली महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, जबकि पहली महिला अगर वित्त मंत्री कहेंगे तो इंदिरा गांधी थे, ठीक है दोस्तों। तो ये भी राज्यसभा सदस्य हैं और वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। इसके अलावा आप देखोगे विदेश मंत्री पहले की तरह एस जयशंकर, जो राज्यसभा सदस्य हैं। तो किस राज्य से दोस्तों? तो ये गुजरात से हैं, याद रखिएगा। आ जाइए आगे, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा वाले चाचा जी, है ना। तो मंत्रालय क्या है? आवास और शहरी मामलों के मंत्री और विद्युत मंत्री कौन बनाए गए? मनोहर लाल खट्टर। ये कहां से जीते हैं? तो करनाल हरियाणा से जीते हैं दोस्तों। कहां से? करनाल हरियाणा से। आ जाइए आगे दोस्तों। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? तो एच डी कुमारस्वामी, जो जेडीएस यानी जनता दल सेकुलर से हैं, ये मांड्या कर्नाटक से सांसद हैं। आ जाइए आगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पहले ये राज्यसभा से थे, इस बार इन्होंने चुनाव जीता 2024 में, तो पीयूष गोयल साहब हैं, जो मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र से सांसद हैं दोस्तों। फिर आप देखेंगे शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान, जो कहां से हैं? संबलपुर ओडिशा से हैं। पहले 2019 में आपको याद होगा इनको पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया था, फिर 2019 वाले कार्यकाल में ही इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री सौंपा गया, इस बार भी इन्हें एजुकेशन मिनिस्ट्री बनाया गया है दोस्तों। फिर आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये नया नाम आपको देखने को मिलेगा, जीतन मांझी। आपको याद होगा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनकी पार्टी का नाम हम है ना, कैबिनेट मिनिस्टर। ये कहां से जीते हैं? गया से, वही गया जिसे हम ज्ञान की नगरी कहते हैं, फल्गु नदी के किनारे है, जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अब पता नहीं अब ये चाचा जी क्या करेंगे, है ना, देखते हैं आगे दोस्तों। पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, ये कौन है दोस्तों? राजीव रंजन सिंह, जिसे हम ललन सिंह भी कहते हैं, ये बिहार से हैं और जनता दल यूनाइटेड कैबिनेट मिनिस्टर मुंगेर से इन्होंने चुनाव जीता है, ठीक है। इसके आगे बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम से हैं, जो असम के पहले सीएम रहे हैं। तो दोस्तों ये डिब्रूगढ़ असम से जीते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। इसके आगे देखिए आप, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, जो वीरेंद्र खटीक, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। और आपको याद होगा कि 2019 में जब चुनाव हुआ था ये प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। इस बार ध्यान रखना कि 2024 में प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है। तो दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार खटीक हैं, जो टीकमगढ़ से सांसद हैं। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, याद रखिएगा ये सबसे युवा मंत्री हैं, यंगेस्ट सबसे युवा मंत्री, मात्र 36 साल इनकी उम्र है दोस्तों, जो राम मोहन नायडू हैं, तेलुगु देशम पार्टी से हैं और ये श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से सांसद हैं। इसके अलावा देखिए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी हैं दोस्तों। कहां से? ये धारवाड़ कर्नाटक से सांसद हैं। आगे देखिए जनजातीय मामले के मंत्री, ये मंत्रालय पहले अर्जुन मुंडा जी के पास था, बेचारे चुनाव ही हार गए इस बार। जब चुनाव हार गए तो सरकार मेहरबान होगी बीजेपी, तो देखा जाएगा। तो ये मंत्रालय किनके पास चला गया? ये जुअल ओरांव के पास चला गया, जो सुंदरगढ़ ओडिशा से सांसद है दोस्तों। फिर आप देखोगे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, वस्त्र मंत्री, ये गिरिराज सिंह है, जो बेगूसराय से सांसद बने हैं। 2019 में इन्होंने कन्हैया कुमार को हराया था बेगूसराय से। आ जाइए आगे दोस्तों। अब रेल मंत्री
पिछले बार भी था अश्विनी वैष्णव को। इस रेल मंत्री हमें याद रहता है, इसके अलावा हम मंत्रालय भूल जाते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं, इस बार भी साहब ये राज्यसभा से ही आए हैं, यानी इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। इसके अलावा दोस्तों संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहले ये कांग्रेस में थे, 2019 के चुनाव के बाद ये फिर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये गुना मध्य प्रदेश से सांसद बने हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री दोस्तों भूपेंद्र यादव जी हैं, जो अलवर राजस्थान से सांसद बने हैं। अच्छा ये आगे संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री दोस्तों आपको याद होगा जल शक्ति मंत्रालय 2019 वाले कार्यकाल में इनको था। अब इनका कार्यकाल वहां से हटा के कहां डाला गया, संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री बनाया गया। ये जोधपुर राजस्थान से सांसद हैं। दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री इस बार स्मृति ईरानी हार गई, तो अब किसे मिला, नई जिम्मेदारी मिल गई अन्नपूर्णा देवी को, जो हमारे संसदीय क्षेत्र से है। यानी हमारा संसदीय क्षेत्र कोडरमा पड़ता है, झारखंड, जो अबरक के लिए बहुत फेमस है, मशहूर है। तो दोस्तों अन्नपूर्णा देवी हैं जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद हैं। इसके अलावा देखेंगे आप संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, जो कहां से हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर है दोस्तों, अरुणाचल वेस्ट से, अरुणाचल प्रदेश से हैं। इसके अलावा बात करें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ये भी राज्यसभा से सांसद हैं। फिर आप देखोगे श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया, जो कहां से हैं, तो ये पोरबंदर से, गुजरात से सांसद हैं। वही पोरबंदर की पावन धरती जहां से गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, है ना। अच्छा ये आगे दोस्तों कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है, किशन रेड्डी हैं, जो सिकंदराबाद तेलंगाना से सांसद है बच्चे। फिर देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ये चिराग पासवान, यानी एक नया चेहरा, युवा चेहरा देखने को मिला है। रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं, और रामविलास पासवान जब भी मंत्री थे ना, तो ये मंत्रालय उनके पास ही था। तो दोस्तों ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये हाजीपुर बिहार से सांसद हैं। जल शक्ति मंत्रालय मैंने कहा था कि ये पहले किसके पास था, तो आपको याद होगा गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। अब ये CR पाटिल के पास है, जो नवसारी गुजरात में सांसद, वही नवसारी जहां पर गांधी जी ने 1930 6 अप्रैल को दांडी मार्च किया था, नमक कानून तोड़ा था। दांडी कहां है, तो यही नवसारी डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा दोस्तों। ये तो था हमारा केंद्रीय मंत्री। अब क्या है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। अब देख लें जल्दी जल्दी से, ये 5 मंत्री को बनाया गया है। तो राव इंद्रजीत सिंह क्या क्या मंत्रालय है दोस्तों, ये गुड़गांव हरियाणा से सांसद हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, और संस्कृति मंत्रालय के में राज्य मंत्री हैं। अब ये क्या अंतर है केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री में, हम किसी दूसरे वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे दोस्तों। इसके बाद देखेंगे आप कि कौन है, जितेंद्र सिंह है, बहुत सारा मंत्रालय लेके बैठे हैं। ये उधमपुर जम्मू कश्मीर से ये सांसद हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री। मतलब सीधा मोदी जी के बाद हम कह सकते हैं ना दोस्तों। इसके बाद कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, जो बीकानेर राजस्थान से सांसद हैं। कानून एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आप देखेंगे कि प्रताप राव जाधव, जो बुल्ढाना महाराष्ट्र से सांसद है, वही बुल्ढाना जहां पर लोनार झील है, याद रखना क्रेटर वाला, है ना। तो आयुष मंत्रालय के तहत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री है, ये शिवसेना से है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश RLD पार्टी से है, जो राज्यसभा सांसद हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत राज्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। तो दोस्तों ये था राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है। और हम जल्दी जल्दी देखते हैं राज्य मंत्री, हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ दे, लेकिन याद रखिएगा हम सीधा कैबिनेट मंत्री देखते हैं। अगर सवाल में राज्य मंत्री पूछा है तो फोकस करना, गलती ना हो आपका। अब आगे क्या है दोस्तों, सबसे पहले बात करें जितिन प्रसाद, ये क्या है भाई, कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये कहां से, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से है। फिर देखेंगे दोस्तों विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये कहां से है, तो नॉर्थ गोवा से श्रीपद नायक, है ना। नेक्स्ट दोस्तों फाइनेंस में राज्य मंत्री हैं, कौन है, पंकज चौधरी, कहां से, महाराजगंज उत्तर प्रदेश से ये सांसद बने हैं। इसके बाद कॉर्पोरेशन सहकारिता, तो कृष्णपाल दोस्तों, ये भी कहां से, ये फरीदाबाद हरियाणा से जीते हैं। नेक्स्ट
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो वीरेंद्र खटीक के पास है, ये राज्य मंत्री हैं। कौन है? रामदास अठावले। ये कहां से? राज्यसभा सांसद हैं। दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रामनाथ ठाकुर हैं, ये भी राज्यसभा से सदस्य हैं। कहां से? जनता दल यूनाइटेड से। होम अफेयर्स गृह मंत्रालय जो अमित शाह के पास है। तो दोस्तों नित्यानंद राय ये बीजेपी से हैं और ये उजियारपुर बिहार से सांसद हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप देखोगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ये अनुप्रिया पटेल हैं जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जीते हैं। वही मिर्जापुर है ना, जो बहुत फेमस है, आप जानते भी होंगे, है ना। आ जाइए आगे। दोस्तों जल शक्ति और रेल मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि सवाल बनता है। तो रेल मंत्रालय में हम केवल कैबिनेट याद रखते हैं। कौन है? वी सुमन्ना बीजेपी से हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तुमकुर कर्नाटक से ये सांसद हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय में चंद्रशेखर हैं जो तेलुगु देशम पार्टी से हैं, गुंटूर आंध्र प्रदेश से ये सांसद बने हैं। इसके बाद दोस्तों देखोगे कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय एसपी सिंह बघेल हैं, बीजेपी है, आगरा उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। क्योंकि 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय शोभा करंदीले जो बीजेपी से हैं, बैंगलोर नॉर्थ कर्नाटका से। तो लोड मत लेना, केवल कैबिनेट मिनिस्ट्री पे फोकस ज्यादा करना, बाकी बात चीजें क्योंकि 5 साल हमें देखना है, इसे रिवीजन करते रहेंगे, क्वेश्चन बनाते रहेंगे, क्वेश्चन लाते रहेंगे, आपके लिए सारा याद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विदेश मंत्रालय दोस्तों कीर्तिवर्धन सिंह हैं, ये गोंडा उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। दोस्तों उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। कौन है दोस्तों? बीएल वर्मा। ये कहां से? राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी से है। बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय देखो शांतनु ठाकुर दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कहां से? तो बनगांव वेस्ट बंगाल से ये सांसद हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय कौन है? सुरेश गोपी जो साउथ से हैं, यानी कहां से? त्रिशूर केरल से है दोस्तों, याद रखिएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय एल मुरुगन बीजेपी से हैं, ये भी राज्यसभा सदस्य हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अजय टम्टा दोस्तों, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, अल्मोड़ा उत्तराखंड से ये सांसद हैं। अजय आगे। गृह मंत्रालय देखेंगे राज्य मंत्री में बंदी संजय कुमार, ये करीमनगर तेलंगाना से सांसद हैं। फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय कमलेश पासवान है दोस्तों, बीजेपी से हैं और ये बसगांव उत्तर प्रदेश से सांसद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है लोकसभा का, है ना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भागीरथ चौधरी है दोस्तों, अजमेर राजस्थान से ये सांसद बने हैं। कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय सतीश चंद्र दुबे हैं, ये राज्यसभा के सदस्य हैं। फिर देखोगे रक्षा मंत्रालय, लेकिन याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय यानी कहां? राज्य मंत्री, है ना, लखनऊ वाले चचा, यानी आपको पता है वो केंद्रीय मंत्री हैं। तो दोस्तों संजय सेठ ये रांची से हैं, झारखंड से सांसद बने हैं, बीजेपी से, है ना। दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय रवनीत सिंह हैं, बीजेपी से हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, याद रखिएगा, है ना। आ जाइए आगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय दुर्गादास उकई बीजेपी से, बैतूल मध्य प्रदेश से सांसद हैं। एक मिनट रुकना बच्चे, हाँ ठीक है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ये रक्षा खंड से है दोस्तों, बीजेपी से है, ये रावरी महाराष्ट्र से, है ना। आ जाओ आगे। फिर शिक्षा मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय सुकांता मजुमदार बीजेपी से, ये वेस्ट बंगाल यानी बालूर घाट से सांसद है ये। इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो अन्नपूर्णा देवी के पास है दोस्तों, सावित्री ठाकुर है, ये धार मध्य प्रदेश से सांसद बनी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय टोकन साहू हैं, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सांसद बने हैं। जल शक्ति मंत्रालय ये राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर बिहार से सांसद है दोस्तों। भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय ये भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जो दोस्तों आप देखोगे आंध्र प्रदेश नरसापुरम से सांसद बने हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हर्ष मल्होत्रा हैं जो बीजेपी से हैं, ईस्ट दिल्ली मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ये निम्बुन बम इनिया बीजेपी से दोस्तों, भावनगर गुजरात से हैं। सहकारिता मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय मुरलीधर माहौल है दोस्तों, ये पुणे महाराष्ट्र से सांसद हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ये जॉर्ज कुरियन है दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना बीजेपी से। विदेश मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ये राज्यसभा से हैं। ये पवित्र मार्गरेटा, तो जिनका हमने संसदीय क्षेत्र नहीं बताया वो समझ लेना कि राज्यसभा से हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डेटा कि 30 केंद्रीय मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 जो राज्य मंत्री हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और केंद्रीय मंत्री में अंतर क्या है, हम इसे कल आपको डिटेल में बता देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।